हेलो दोस्तों, एमसीसी की ऑफिशियल डेट आ गई है। काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन डेट आ चुकी है। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी मैं डेट बता देता हूँ कैसे कैसे होने वाली है। पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए mcc.nic पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे रहने वाला है। ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, वेरिफिकेशन टेंटेटिव सीट की कि कितनी डेट्स हमारी रहने वाली हैं, कितनी मतलब सीट्स रहने वाली हैं, वो 18 से 19 जुलाई तक पता चल जाएगी। दूसरा, 21 तारीख से लेकर ये 8 दिन का प्रोसेस रहेगा। ये देखो नीचे ये बता रखा है, 8 दिन का प्रोसेस रहेगा 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। ठीक है, और दोपहर 12 बजे तक, दोपहर नून 12 PM तक इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ओनली एज पर सर्वर टाइम। सर्वर डाउन हो जाता है, ये इस बिहाफ पे मत रहना कि भाई मैं उसी एंड टाइम पे करूंगा, नहीं, जल्दी कर लेना। सर्वर डाउन होता है, रजिस्ट्रेशन बहुत बच्चों का रह जाता है काउंसलिंग पर। और ये आपका फिर उसके बाद देखो, चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है। चॉइस फिलिंग की जो है 22 तारीख से लेकर 28 जुलाई तक है। 28 जुलाई। टाइम बिल्कुल मत लगाना, मैं दोबारा से यही बात बोल रहा हूँ। और ये 7 दिन का प्रोसेस रहने वाला है। 7 दिन का मतलब 7 दिन के बीच में मतलब ये सर्वर साइट आपकी खुलेगी 7 दिन तक, चॉइस फिलिंग वाली। इसमें आप कभी बीच में कर सकते हो, मगर ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम एक अपने ही मतलब एक नोन में एक लड़की थी, उसने क्या करा था, उसकी सीट्स रह गई थी, उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा था, लेकिन राउंड 1 में ही उसकी सीट्स सारी भर गई। और राउंड 2 में मतलब फिर थोड़ी लो कॉलेज की मिलती है बच्चों को, क्योंकि सब लोग कंपटीशन बहुत हाई है, सभी लोग पहले से पहले अपनी सीट्स भर देते हैं। तो राउंड 1 में अपनी जो सीट्स है ना, वो टाइम से पहले कर देना, सर्वर बहुत डाउन होता है। दूसरा, फिर उसके बाद 2 दिन का प्रोसेस उसके बाद चलने वाला है। 2 दिन के प्रोसेस में फिर राउंड क्या रहेगा, सीट अलॉटमेंट का, कि भाई सीट अलॉटमेंट कहाँ कहाँ हुई है, क्या क्या कैसे हुई है, आपको नहीं हुई है। रिजल्ट आपका 31 जुलाई तक आ जाएगा। 31 जुलाई का आने के बाद आपको रिपोर्टिंग टाइम है। आपका रिपोर्टिंग टाइम में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, 6 डेज का ये रहने वाला है रिपोर्टिंग टाइम। ये आपके सेंटर पर रहेगा। सेंटर के बाद वो वहां से फिर सेंटर पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद 2 स्टेप में रहता है। सेंटर पे वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद कॉलेज जाना होता है। ठीक है, ये 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक रहने वाला है। फिर उसके बाद ये वेरिफिकेशन आपकी कैंडिडेट्स बाय इंस्टीट्यूट, मैंने बोला ना कि डाटा मतलब वो इंस्टीट्यूट पे भी जो जहां पे आप ज्वाइन करने वाले हो, वो आपका 2 दिन का प्रोसेस है। 7 और 8 के बीच में ये दो दिन ये रहने वाला है। फिर उसके बाद राउंड 2 पर आते हैं। राउंड 2 आपका ये रहने वाला है स्टार्ट। आपका वेरिफिकेशन डेट, इसकी जो सीट्स बचेंगी, ये मतलब वेरिफिकेशन टेंटेटिव सीट्स मैट्रिक्स है ना, ये वो है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी सीट बची है। राउंड 2 में ये पता चलने वाला है। रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन पेमेंट इसकी भी होगी 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, और ये अगस्त में है। 7 दिन का प्रोसेस रहेगा, दोबारा से 7 दिन का प्रोसेस रहेगा। 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक इसकी चॉइस फिलिंग चलेगी। चॉइस फिलिंग इतना अच्छा, इतना ट्रिकी प्रोसेस है। आप लोग पीडीएफ अपनी काउंसलिंग अपनी रैंक के हिसाब से ढंग से देख के जाना कि मुझे किस हिसाब से अपनी कौन सी चॉइस फिलिंग रखनी है। जरूरी नहीं है प्रायोरिटी पे आप लोग एम्स दिल्ली को ही रखोगे। अगर एम्स दिल्ली की सीट फुल हो चुकी है ना, तो लो रैंक का अपना कॉलेज रखना। अगर आपके मार्क्स इतने मतलब आपके मार्क्स कम बैठ रहे हैं, 300 मार्क्स बैठ रहे हैं, तो 300 मार्क्स पर 350 मार्क्स पर जिस कॉलेज में सीट मिली है ना, जिस उस रैंक पर जितनी कॉलेजों में सीट मिली है, उनको प्रेफरेंस में रखना। जब आपको चांस हाई रहेंगे सीट मिलने के, आपके मार्क्स उतने हैं नहीं, आप अगर टॉप कॉलेज भर दोगे तो उसमें आपके चांस ही नहीं रहेंगे। जिस रैंक पर आपके देखना, जिस रैंक पर कॉलेज मिल रहा है, उसी रैंक के कॉलेजों को भरना। मैं दोबारा से यही बात कह रहा हूँ। राउंड 2 में फिर 19 और 20 का 2 दिन का प्रोसेस रहेगा सीट अलॉटमेंट का। इसमें सीट अलॉटमेंट आपको हो जाएगी 21 तारीख तक रिजल्ट आने के बाद। फिर दोबारा से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 22 तारीख से लेकर 29 अगस्त तक। ठीक है, और ये वेरिफिकेशन आपको करवानी है 30 तारीख से लेकर 1 सितंबर के बीच में। काउंसलिंग हमारी सितंबर तक खिंच जाती है आराम से, सितंबर मंथ पूरा निकल जाता है। 3 दिन का प्रोसेस फिर ये रहेगा। फिर आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड आपका ये 1 अगस्त के बाद, जब हमारा हमने वेरिफिकेशन करवा दी इंस्टीट्यूट की, उसके बाद थर्ड राउंड आता है हमारा रजिस्ट्रेशन पेमेंट का। थर्ड सितंबर से वो स्टार्ट हो जाएगा थर्ड राउंड हमारा। उसमें भी ये 6 दिन का प्रोसेस रह रहा है। दिन कम होते जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पहले वाले राउंड में 7 दिन का टाइम मिला था रजिस्ट्रेशन का, इसमें 6 दिन का टाइम मिल रहा है। ठीक है, चॉइस फिलिंग आपकी 3 सितंबर से लेकर उसी डेट को शुरू हो जाएगी, 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक। इसमें 6 डेज का प्रोसेस रहेगा। चॉइस फिलिंग अच्छी करना। प्रोसेसिंग आपकी सीट अलॉटमेंट की रहेगी, फिर ये 2 डेज का प्रोसेस है। 9 सितंबर 10 सितंबर, मतलब सितंबर आपकी काउंसलिंग में जाएगी थर्ड राउंड तक इतने तक जाती है। 11 सितंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा कि कितनी सीट आपके कैसे रही कैसे नहीं रही। रिपोर्टिंग आपकी 12 से लेकर 18 सितंबर तक रहेगी। वेरिफिकेशन 19 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगी। टाइम पर चीजें लेके जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, कॉपी भी लेके जाना, और डोमिसाइल गैप सर्टिफिकेट और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब अभी बनवा के रख लो। इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा के रख लो। ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप में आपकी फीस मान लीजिए 15,000 साल की है। स्कॉलरशिप मिलके आपको पूरे 15,000 रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि मेरी भी 15,000 साल की फीस है। स्कॉलरशिप लगा के मुझे 12,000 रिटर्न आ गए थे।
3,000 रुपये फीस पड़ी मेरी, बट उसमें यही था कि इनकम सर्टिफिकेट टाइम पर होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट राउंड आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जैसे इसका नाम आपको नाम ही आपको बता रहा है, स्ट्रे वैकेंसी, मतलब कि जो सीट रह गई है स्ट्रे वैकेंसी में, जो वैकेंट सीट रह गई है, इसमें आपकी 20 सितंबर को वो रहेगी। एक दिन का प्रोसेस रहेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, एक दिन का प्रोसेस रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का लक खुलता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। जिन बच्चों को सीट नहीं मिल रही होती, सीट यहाँ पे रह जाती है, कम मार्क्स वालों को, उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिलती है। 22 कितने दोस्त, कितने अपने इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट्स मिली है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि उनको लास्ट में मतलब कि कॉलेज नहीं अलॉट नहीं होने वाला, वो हिम्मत हार जाए, फिर भी सीट उनको मिली है। 22 सितंबर से लेकर आपकी 24 सितंबर तक ये रहने वाली है। 3 दिन की इनके 3 दिन का प्रोसेस है ये रजिस्ट्रेशन का और पेमेंट का। उसके बाद चॉइस फिलिंग हो जाती है आपकी 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। और ये आपका देखो, इसमें देखो एज पर सर्वर टाइम, टाइम पर हर उसमें रेड से हाईलाइट कर रखा है एमसीसी ने डायरेक्ट। तो यार सर्वर डाउन होने से पहले अपनी चीज़ें फिल कर देना, ठीक है। चॉइस लॉकिंग वगैरह सब कुछ करके अपग्रेड वगैरह जो भी करना हो कर देना। प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट 25 से 26 सितंबर तक। रिजल्ट आपका 27 सितंबर तक आ जाएगा। रिपोर्टिंग आपकी 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक करनी है कॉलेज में। जो भी आपका सेंटर, नोडल सेंटर पड़ेगा या तो उसमें, या फिर आपके कॉलेज में आपकी वो रहेगी। 7 दिन का ये प्रोसेस रहेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। और स्टे मतलब ये लास्ट राउंड मतलब कि अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग मतलब हो जाएगी, सेशन स्टार्ट आपका हो जाएगा। स्टेट काउंसलिंग भी इस हिसाब से रहती है। स्टेट काउंसलिंग वो इसके आसपास ही 1 हफ्ते के टाइम में रहेगी। बाकी कुछ भी हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये पीडीएफ भी आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको लिंक में दे देता हूँ, डायरेक्ट एमसीसी के पोर्टल पे मिल जाएगी। बाकी या फिर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे डीएम करना, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। या मुझे टेलीग्राम नंबर पे, मेरा टेलीग्राम अपना मोबाइल नंबर, टेलीग्राम लिंक सब कुछ आपको दिया हुआ है। और काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दे रखा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।